Good morning, dear students and traders. Welcome to the Next Gen Academy. And this side, डॉक्टर गौरव सिन्हा. कैसे हो आप सब? छुट्टी का दिन है और कुछ क्वेरीज था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में रिलेटेड टू द टाइम फ्रेम व्हाट वी सेलेक्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. तो इसमें हम लोग थोड़ा सा उस टॉपिक को देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का कि चीजें किस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं. और मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज्ड रखूंगा क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ एक कंक्लूजन दूं कि हाँ भाई, व्हाट इज प्रेफर्ड, वही मैं आपको बताऊं. मतलब मैं डिटेल में उतना नहीं जाऊंगा और मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि भाई, अगर मैं ये टाइम फ्रेम बोल रहा हूं तो उसके पीछे कारण क्या है. अब देखो, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं. तो देर इज सम डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर, अ एजुकेटर एंड इन्फ्लुएंसर. बात समझ रहे हो? मैनेजिंग अ यूट्यूब चैनल इज समवट वेरी टायरिंग. तो इसीलिए मेरे को भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं इतना ज्यादा पोस्ट डाल पाऊं, क्योंकि खुद का भी ट्रेड मैनेज करना होता है. प्लस एक दो स्टूडेंट्स जो ग्रुप में रहते हैं उनका भी बहुत सारा डाउट होता है. तो दिक्कत वहीं पे आ जाती है कि बहुत सारा क्वेश्चंस जो भी हो पाता है, मैं ट्राई करता हूँ उसको लेने का. और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उसको एक ट्रांसपेरेंट और एक अनबायस्ड अप्रोच दिया जाए विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. मैं जो आज आपको बताने वाला हूं आप पूरे YouTube में खोज लोगे ना, ये शायद ये किसी ने बताया हो. और मतलब मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो ये हमारे को बुक से ही मिला. बुक के अलावा और ये सारी चीजें कहीं पे डिस्कस्ड नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है ना. ना बुक के थ्रू जाते हैं लोग. सिर्फ आप जाते हो किसके, तो हाँ भाई, यूट्यूब में बोला कि यहाँ पे बाई कर लो. सपोर्ट दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, 10 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया, आप घुस गए. तो घुस गए तो भाई वो दिक्कत तो देगा. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप समझ पाओ कि चीजों चीजों को कैसे सेलेक्ट की जाती हैं. और सिलेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है. नेचर भी बहुत सारी चीजों को सेलेक्ट करती है, जिसका एग्जिस्टेंस रहता है या फिर जिसका एग्जिस्टेंस ना रहता है. तो वो नेचुरल सिलेक्शन में भी आप कभी पढ़े होगे बचपन में शायद. तो नेचुरल सिलेक्शन और हमारा जो चॉइसेस जो हम लोग ऑप्ट करते हैं अपने लाइफ में ना, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है. तो यहाँ पे भी जो हम लोग देखेंगे ना टाइम फ्रेम, और जो हमारा वीडियोस होता है, जितना भी आप देखे होगे यूट्यूब में जो भी टेक्निकल एनालिसिस, उसमें हम लोग जो भी प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं, चाहे नियो, चाहे इलियट, चाहे आपका गैन का थ्योरम्स, या फिर आपका टाइम एनालिसिस, तो सब का जब आप कोर में जाओगे ना, तो दे ऑल आर बेस्ड ऑन नेचर. फिबोनाची जो हम लोग यूज करते हैं, द रेशियोज, वो भी एक नेचुरल नंबर है. बचपन में भी पढ़े होगे वो. अभी भी गूगल करोगे तो मिल जाएगा, व्हाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिबोनाची. बहुत सारा आपको फोटोज उसमें मिलेगा जिसमें बताया गया होगा कि भाई, ये सारे नंबर जो है रिपीटिटिव है. जो हमारा पूरा यूनिवर्स में जितने सारी चीजें हैं, वो एक सीक्वेंस से लिंक्ड है. तो समवेयर सम हाउ सम वॉट, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. और ट्रेडिंग इज नॉट अ इजी टास्क. आप लाइव ट्रेडिंग पे जाकर जो जुआ खेलते हो, वो आपका शौक है पैसा उड़ाने का.
वो आपका सीखने का इरादा नहीं होता है उसमें। पैसा बनाना है तो जस्ट स्किप लाइव ट्रेडिंग। और लाइव ट्रेडिंग में भी यार एक दो ट्रेड मिले तब तो। मैं तो देखा हूँ बहुत सारे चैनल्स पे ऐसा होता है कि भाई हर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर, और इधर गया तो उधर का ट्रेड, उधर गया तो उधर का, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनीथिंग। तो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट। आप पढ़ना समझोगे, सीखोगे तो चीजें उस तरीके से होंगी। छोड़ो, मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को। और अ, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा मे बी। और ये इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा अनकट रखने का, क्योंकि मेरा स्टाइल थोड़ा सा वैसा ही है कि चीजों को अनकट रखा जाए, ताकि एक लाइव क्लास में जो फील आता है ना, जैसे आप क्लासरूम प्रोग्राम में बैठते हो, तो वही फील आए आपको। कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके बात नोट्स नहीं लिखते हैं, तो सेम फीलिंग मेरे को मन है कि आपको यहाँ पे दिया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो, जो ये टॉपिक जो हम लोग ये कवर करेंगे ना, ये हमारा बेस्ट टाइम इंटरवल फॉर टेक्निकल एनालिसिस होगा। और ये किस रिस्पेक्ट में है? ये आपका ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में है, प्लस इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ट्रेडिंग जब हमारे दिमाग में आता है ना, तो एक सेंस अराइज होता है, वो है शॉर्ट टर्म का। और इन्वेस्टमेंट जब हमें सुनने को मिलता है, तो एक सेंस डेवलप होता है जो कि है लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ तो सब लोग ग्रीडी हैं भाई, तो सभी को शॉर्ट टर्म में ही सब चीज करना होता है। तो हम लोग ये इस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि ट्रेडिंग इन शॉर्ट टर्म में हमें किस टाइम फ्रेम को चूज करना होता है। तो उसी को मैं डिवाइड किया हूँ आपका एक इंट्राडे ट्रेडिंग के फॉर्म में, जिसमें स्कैल्पर्स या स्कैल्पिंग होता है, उसमें डे ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे जिसको आप बोलते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं स्विंग ट्रेड्स में, जो कि थोड़ा सा पेशेंस वाला चीज होता है, कि हाँ फ्यू डेज होल्डिंग आपको रखना पड़ता है उसमें। और उसके बाद हमारा आता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड को आप वीक और मंथ में होल्डिंग का इसका टेनियर होता है। और लॉन्ग टर्म ट्रेड, ट्रेड जो कि आपको इन्वेस्टिंग कहलाता है, वो मंथ और ईयर वाइज में हम लोग इसका टेनियर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यही ओवरऑल ट्रेडिंग स्टाइल जो हम लोग ऑप्ट करते हैं ना, ट्रेडिंग टाइप प्लस स्टाइल मैं उसको कर दे रहा हूँ। जो भी हम लोग ऑप्ट करते हैं वो यही सब है। अब वॉट एवर यू डू, सारे के लिए मैं आपको टाइम फ्रेम एक बार जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग कैसे उसको देखते हैं, कैसे हम लोग उसको ये करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, जब भी हम लोग पहला अपना स्टाइल में आते हैं ना, या टाइप में आते हैं, उसमें स्कैल्पिंग होता है और डे ट्रेडिंग होता है। तो उसमें जो प्रिफरेबल टाइम और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब ये सारा साइंटिफिक टाइम बोलो आप इसको, क्योंकि ये रिसर्च से निकाला गया है ये सारा टाइम। ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो ये सब ना बहुत साइंटिफिक टाइम है, जो कि आपका नेचर से भी रिलेटेड है, जो कि आपका एस्ट्रो से भी रिलेटेड है। ठीक है, और जो कि आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है। समझ रहे हो? तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपको मैं 4 मिनट और 9 मिनट और 27 मिनट और 1 मिनट तो रेफरेंस के लिए होता ही है। तो ये 4 मिनट और 9 मिनट जब आप स्विंग ट्रेड, सॉरी, ये स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग कर रहे हो, 4 मिनट 9 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझे? तो देखो, एक इम्प्लीकेशन मतलब एक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं ना 4 मिनट और 9 मिनट में, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपका है कि जब भी हम लोग यहाँ देखो, ये ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम लोग जाए ना, तो जब भी हम लोग यहाँ पे इंटरवल डालेंगे ना, तो यहाँ 9 मिनट अगर आप डाल दोगे,
9 मिनट ऑलरेडी है इसमें। 9 मिनट जैसे आप डालोगे ये, तो मेरा तो खुल गया 9 मिनट का, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन ऑफ ये नहीं होगा ना, ट्रेडिंग व्यू, ये नहीं खुलेगा। अब जैसे मान लेते हैं इसमें डालता हूँ 27 मिनट। चलो 24 मिनट डालता हूँ, ठीक है, 24 लो ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ऐड हो गया ना, 27 मिनट भी ऑलरेडी है, खुल गया। तो ये फीचर देखो, कुछ भी सीखने के पहले आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका जो है ना, वो यही है, जाकर और सीधा सीधी इसका क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू का मेंबरशिप लो। ट्रेडिंग व्यू का मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको पता नहीं आप लोग कहाँ से सीख रहे हो, समझ रहे हो, बट दीज आर द ओनली टाइम फ्रेम्स जो कि सिग्निफिकेंस में आता है। हम लोग भी जो एनालाइज करते हैं छोटे में, हम लोग यूट्यूब चैनल का जो वीडियो बनाते हैं उसमें हम लोग दिखा देते हैं, या हम लोग 5 मिनट 15 मिनट यूज करें, लेकिन नहीं, जब हम लोग पहले से जो हम लोग मान लो होमवर्क कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं। या फिर जो भी बड़े बड़े आप देखोगे ना, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, मेजरली तो कोई अपना रिवील नहीं करता है। इवन ये भी कोई रिवील नहीं किया होगा आज तक, आई कैन बेट ऑन दैट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। सब आपको जुआ खिलवा रहे हैं वहां पे, पैसा आपका जा रहा है। तो द थिंग इज, यही टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। और 15 मिनट की जगह जब हम लोग कैलकुलेशन में डालेंगे ना, तो ये कहीं 12.3 कुछ ऐसा आता है, जिसको हम लोग 15 मिनट लेते हैं। क्योंकि ये सभी के ट्रेडिंग व्यू पे आ सकता है। जब 12 मिनट डालोगे तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, और वो कतई जरूरी है। आप 10,000 20,000 लॉस कर देते हो, ट्रेडिंग व्यू का एक मेंबरशिप लेने में क्या जा रहा है यार। मतलब देखो, आई एम नॉट बीइंग पेड बाय ट्रेडिंग व्यू, बट वो जरूरी है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके मेंबरशिप लो, मेरे को कुछ मिलने वाला थोड़ी है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो वो खर्च करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो इसका ये सारे टाइम फ्रेम को हम लोग कैसे यूज करेंगे, यूज कहाँ कैसे करेंगे, तो इलियट नियो और प्राइस एक्शन, जो कि हम जो प्राइस एक्शन को रीड करने का तरीका है, वो है इलियट और नियो वेव। ठीक है। और सेकंड कंफर्मेशन कहाँ से लेंगे, विथ इंडिकेटर्स और अदर लीडिंग टूल्स। ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, जैसे चैनलिंग हो गया, चैनल हो गया। तो ये सब जो है ना, ट्रेंड लाइन हो गया, चैनल हो गया, ये सब लीडिंग टूल्स हैं। आपका RSI, EMA, ये सब लैगिंग है। ये सब लैगिंग है। जो लीडिंग है वो है आपका प्राइस। प्राइस एक लीडिंग है, ट्रेंड लाइन लीडिंग है, चैनल लीडिंग है, समझ रहे हो, वॉल्यूम लीडिंग है, वॉल्यूम। तो हम लोग जब भी हम लोग टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, तो सेकंड एस्पेक्ट आएगा हमारा एनालिसिस पार्ट, और उसके लिए हम लोग ये चीजों को यूज करेंगे। अब देखो, इसका रिस्क टाइप क्या है। इसका रिस्क टाइप होता है वेरी हाई। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कॉपी कैट स्ट्रैटेजीज, जो आप लोग या सभी लोग, मैं भी पहले बहुत किया करता था ये। तो जो भी लोग बिगनर्स हैं, स्पेशली बिगनर्स को ये होता है। आप अगर एक लेवल पे पहुंच जाओगे, तो आपको समझ में आने लगेंगी कि ये कॉपी कैट स्ट्रैटेजी कितना खतरनाक है। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा कि आपका कॉपी कैट नेचर हटेगा। आपको लर्निंग के तरफ जाना होगा। और वो आपको देखो, मैं किसी के पर्सनल अप्रोच को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट देयर आर मेनी पीपल जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, एंड दे हैव ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स। समझ रहे हो आप। तो आपको ये समझना होगा, आज समझो कल समझो जब समझो, बिना लर्निंग और बिना टाइम दिए हुए आप कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा गवाओगे और भाग जाओगे। तीसरा, ग्रीड। तो यही सारा जो रिस्क है ना,
ये सारा रिस्क इससे एसोसिएटेड है। देखो क्या होता है, जब भी हम लोग टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आ, एक सेकंड, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पहले वनडे का क्या हो गया यार, जैसे मान लेते हैं पहले हम लोग वनडे के टाइम फ्रेम में गए, ठीक है, एक मिनट यार क्या हो गया ये? हाँ, जैसे मान लेते हैं पहले हम लोग वनडे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग वनडे से स्विच करते हैं ना, तो कभी आप 15 मिनट पे स्विच कर जाते हो, और कोई कोई तो 1 मिनट पे स्विच कर जाता है। ये क्या रैंडम स्टाइल, ये ऐसा स्टाइल नहीं होता है। आप आप या तो वीकली से स्टार्ट करो, डेली पे आओ, और डेली के बाद अगर इंडियन कर रहे हो तो 75 मिनट फ्रेम पे आओ। अब मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ना आपको सारा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिनर्जी होता है, ये एक रिदम होता है, जिसको आपको फॉर 75 मिनट से आप आ सकते हो 15 मिनट पे, या फिर सीधा आ सकते हो 9 मिनट पे। जनरली इससे भी आपको आना चाहिए 60 मिनट, या फिर आपको आना चाहिए 27 मिनट पे। हाँ, 27 मिनट से आपको जाना चाहिए 9 मिनट पे, और उसके बाद आपको जाना चाहिए आपको 4 मिनट पे। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी। तो जब तक लार्जर फ्रेम में आप ट्रेंड नहीं पता कर पाओगे, तो 1 मिनट पे आप कहीं से कुछ भी करके और वो नहीं हो पाएगा ना। तो दिस आर द थिंग्स। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं 4 मिनट आपको बोला यूज करने क्यों, मैंने आपको 9 मिनट बोला यूज करने क्यों, क्योंकि 360 का जो कॉन्सेप्ट है ना, किस में, मैथमेटिक्स में और नेचर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा, जैसे जो स्टार्टिंग का सिविलाइजेशन था, स्टार्टिंग का सिविलाइजेशन था, वो लोग भी ये 360 को फॉलो करते थे। समझ रहे हो, सर्किल हैज अ 360 डिग्री, और 360 का आप मैथमेटिकल टर्म में आप देखोगे तो ये बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। हमारा एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में अगर देखा जाए, तो वहां पे भी आप देखोगे तो 12 साइंस, 30 डिग्री ईच, सिग्निफिकेंस ऑफ 360। तो जब भी हम लोग फोर फोर को जो देखते हैं ना, 4 इज द फैक्टर ऑफ 360। यहां से आया हमारा 4 मिनट। ठीक है, हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट में मैं बताया हूं ये। और इसको जानना है तो WD ज्ञान के बारे में आप सुने होंगे। WD ज्ञान, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर ऑफ 9, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उनका। तो जब आप ये सब थ्योरीज पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा वाई 4 मिनट इज प्रेफर्ड। समझ रहे हो। अब वैसे ही जब हम लोग 9 को देखते हैं, तो देखो, परफेक्शन, डिवाइन ऑर्डर और कॉस्मिक बैलेंस को डिफाइन करता है 9। 9 और क्या होता है, 9 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 108 बिट्स होता है जो आप माला में मंत्र पढ़ते हो। तो 8 + 1 कितना हुआ, 9। गेटिंग, 9 मंथ बेबी, कोई भी बेबी 9 मंथ रहता है अपने मदर के वूम में, उसका क्या उस ये इंपॉर्टेंस क्या है, 9। यू हैव 9 प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। गेटिंग, तो 9 बहुत क्रूशियल नंबर है। और जब भी हम किसी भी चीज को, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, टाइम और प्राइस। तो जब भी कोई चीज टाइम से एसोसिएटेड हो जाता है ना, तो वो नेचर से जुड़ जाता है, उसका लाइफ डिफाइन हो जाता है। मतलब इट इज हैविंग सम लाइफ स्पैन। और जब लाइफ डिफाइन हो जाता है तो वो साइक्लिक इन नेचर हो जाता है। समझ रहे हो, तो यही जेनेसिस है। कोई भी चीज अगर टाइम से इंटीग्रेट हो गया, तो वो, उसमें लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। उसमें आपको वो पूरा एक लाइफ साइकिल दिखेगा जो एक ह्यूमन लाइफ साइकिल में दिखता है। और ये पूरा एक नेचुरल फेनोमेना है। तो वही मैं बताने का आपको कोशिश किया हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, वही मैं कुछ कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया हूँ। डिजिट सम साइकिल,
को भी आप देखोगे ना, कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, उसको ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल 9। फ्लावर्स का, बहुत सारे फ्लावर्स का पेटल 9। ये मैं बता ही दिया आपको। नव दुर्गा, माँ दुर्गा का 9 रूप होता है। टेस्ला का, निकोला टेस्ला का ये बहुत फेमस कोट, इफ यू न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ 9 यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। समझ रहे हो? तो 9 और 4 इसीलिए। अब अगर और भी इसके बारे में जानना है तो हम लोग उसको और डिटेल में, जब क्लासेस आप अगर ज्वाइन करते हो तो वहां पे हम लोग बताते हैं कि WD ज्ञान का जो थ्योरी है सिग्निफिकेंस ऑफ 9, वो और कैसे हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। समझ रहे हो? तो ये हमारा एक्चुअली, देखो ये चीजें या तो किसी को देखो पता नहीं होता है, या तो कोई बताता नहीं है। यही दो चीज हो सकता है। लेकिन मैं जनरली आज तक नहीं देखा हूं किसी को कि वो यूज कर रहा हो ये सब। नहीं करते हैं लोग, और नहीं करने के कारण ही प्रिसीजन में गलती होता है। जो हमारा क्या, देखो यहाँ पे एक एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सब हमारा पेड कोर्स का आपका लेक्चर्स है। समझ रहे हो? जैसे आपका 2 कैंडल स्टिक पैटर्न एक होता है। समझ रहे हो? जब कैंडल स्टिक, आपको लगता है आपका कैंडल स्टिक बहुत बढ़िया है, पूरा है, हो गया है, मतलब यू नो ऑल द थिंग्स। बट हम लोग क्लियरली देखो कैंडल स्टिक का बेसिक में ये बता देते हैं कि भाई जब भी कोई इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बन रहा है ना, तो ये किस टाइप का कैंडल है? टू टू कैंडल स्टिक पैटर्न है। लेकिन अगर मान लो एक एबंडन बेबी अगर बन रहा है, ये अगर एक एबंडन बेबी बना है, समझ रहे हो, तो विच हैज मोर पावर, दिस और दिस? ये दिस हैज मोर पावर। और इस पर्टिकुलर थिंग में हम लोग जो फिब रेशियो का देखेंगे ना, कि ये फिब रेशियो कहाँ पे ये बन रहा है जब, समझ रहे हो, द रेशियो, इसका पोजीशन भी तो मैटर करता है ना कि ये बन कहाँ पे रहा है। तो फिब के द्वारा जब हम लोग इसका ये देखते हैं कि ये किस रेशियो पे बन रहा है, तो उसका भी सिग्निफिकेंस है। ये इसको बहुत जरूरी है कोई इंपॉर्टेंट फिब रेशियो पे बनना। लेकिन जब हम लोग 3 कैंडल स्टिक पे आते हैं ना, 3 कैंडल स्टिक पे जब आते हैं, तो उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है कि वो कोई फिब लेवल पे बने तभी वो ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। समझ रहे हो? तो ये सारी बातें डिटेल की हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको, ताकि ये बेसिक्स हैं और इसको सीखना बहुत जरूरी है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और अब देखो, जब हम लोग स्विंग ट्रेड में आते हैं ना, तो स्विंग ट्रेड हमारा क्या डिफाइन करता है? फॉर फ्यू डेज होल्डिंग। ठीक है। और वो फ्यू डेज क्या हो सकता है? 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक। समझ रहे हो? ये आपका ड्यूरेशन है, टेनियर है फॉर अ स्विंग ट्रेड। और उसके लिए क्या, कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं? तो 75 मिनट के फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करते हैं। किसका? फॉर इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के लिए हम लोग स्पेशली 75 मिनट पे ही जाके देखते हैं। ये तो मैं कभी कभी आपको इसमें भी दिख गया होगा यूट्यूब में, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड करते हैं बताना दिखाना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यार ये, और कोई बताना नहीं चाहता है। ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा था कमेंट करके ना, आई अप्रिसिएट कि हाँ उनको ललक था ये जानने का, और तभी मेरे को मोटिवेशन भी मिला ये बताने का। तो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। तो जिन्होंने पूछा है वो फॉर अ लार्जर लार्जर गुड के लिए उन्होंने काम किया है। समझ रहे हो? तो उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद, और बाकी लोग जो ये देखेंगे उनको भी आप धन्यवाद देना चाहिए आपको, कि हाँ भाई उन्हीं के कारण ये बन पा रहा है अभी। नहीं तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा ये हम लोग किसी को नहीं बताते हैं। और जो यूट्यूब का जनता है वो आपको पता है कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं ना ये 75 मिनट्स आया कैसे, देखो एक थ्योरी है ना, एक थ्योरी क्या कहता है कि हमारा मार्केट ना 6 आवर खुला रहता है। ठीक है। और एक थ्योरी क्या कहता है, हमारा मार्केट 24 आवर खुला रहता है। देखो मैं इसको
वो ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ। तो 6 आवर हमें दिखता है ये मार्केट खुला है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके घर में टीवी है और आप टीवी को देख रहे हो, वो चल रहा है तब तक आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप बंद कर दोगे टीवी को, तो क्या उसमें जो प्रोग्राम आ रही है वो भी बंद हो जाती है? नहीं होती है, राइट? वो चलता रहता है। तो दैट्स द थिंग हियर। यहाँ पे भी चीजें उसी तरीके से होती हैं कि 6 घंटे हमें मार्केट दिखता है चलता हुआ, लेकिन मार्केट एक्चुअल में कितना देर चल रहा होता है? 24 घंटा। क्यों? क्योंकि फॉरेन मार्केट्स जो है ना, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और सबका इन्फ्लुएंस एक दूसरे के मार्केट पे आता है। बात समझ रहे हो? तभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन देखते हैं मार्केट में। तो मार्केट स्टिल नहीं रहता है जब बंद हो जाता है, चीजें हो रही होती हैं पीछे, आपको नेक्स्ट दिन दिखता है वो फॉर्म उसका। तो 24 आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है। और 6 आवर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके हिसाब से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 6 घंटे आपका मार्केट खुला है, ठीक है? तो 6 × 60 मिनट्स, दैट इज योर 360 मिनट। 360 को आप 5 दिन आपका मार्केट खुला है, डिवाइड करोगे 75 आएगा। समझ रहे हो? राउंड में मैं ये थी बता रहा हूँ आपको, 75 मिनट के फ्रेम में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है क्या देखना? किस चीज को? किसी भी टेक्निकल एनालिसिस जो, मतलब इंडियन मार्केट के लिए है, उसके लिए 75 मिनट टाइम फ्रेम इज प्रिफरेबल। याद कर लो इसको। ये हमारा, देखो, ये हमारा एनालिसिस है, ये हमारा थ्योरी है, जो कि हम लोगों ने WD ज्ञान, वो मैं बताऊंगा। ये ये हम लोगों ने डिड्यूस नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि मतलब कोई यूट्यूब पे आके और वीडियो बना दे रहा है तो वो कुछ उसका इनोवेशन है? कुछ भी नहीं है किसी का। राइट ब्रदर्स ने इन्वेंशन किया प्लेन का, तो पुष्पक विमान हमारा तो बहुत पहले बन गया था। तो जो जो लोग डॉक्टरेट करते हैं, उनका जब थेसिस राइटिंग होता है ना, जब वो थेसिस लिखते हैं, जब उनको वो एक नया खोज करने का बोलते हैं कि मैं एक नया खोज किया हूँ, उसी पे उनको डॉक्टरेट का उपाधि मिलता है। लेकिन वो चीज बहुत पहले हो चुका होता है। तो इंडिया में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिनको री इनोवेट किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग उसका नाम ले लिए हैं। तो दिस इज द थिंग है। ये सब चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा चीज पहले से चल रहा है, मैं कुछ नया ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें, सिर्फ आपके नजर में ला रहा हूँ, विथ प्रॉपर रीजनिंग एंड विथ प्रॉपर लॉजिकल बैकअप। समझ रहे हो? तो मैं आपको रीजन भी दे रहा हूँ कि क्यों इसको यूज करना है। समझ रहे हो? यूसेज में हम लोग क्या करेंगे, इलियट, नियो, प्राइस एक्शन बेस्ड जो होता है, सेकंड कंफर्मेशन इंडिकेटर, और सेम ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। ठीक है? तो उस इसका रिस्क टाइप क्या है? मॉडरेट। वाई दिस रिस्क? इसमें भी आपको पेशेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कॉपी कैट हो आप। अगर यूट्यूब में आके कल के डेट में कोई बोल दिया, अरे टाटा मोटर्स का शेयर ले लो भाई। एक मैं रील देख रहा था, मतलब कौन तो बंदा है, मैं तो नाम नहीं लूंगा, मगर यहाँ पे खरीद लो, वहां पे खरीद लो। अरे भाई, वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। आप 10 जगह एवरेज करोगे, आपके पास खाने का पैसा नहीं बचेगा। कितना पोर्टफोलियो होगा मतलब लोगों का? 10 लाख, 15 लाख? उससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता है कि एपेटाइट रहता है एक जनरल आदमी का। तो यार, बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखना, प्रैक्टिकली महसूस करना। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज मैं नहीं डाक करूंगा। इसके लिए सबसे बेस्ट है डेली करो, और वीकली एनालिसिस करो, और पोजिशनल ले लो, जो कि आपका मंथ और वीक्स तक के लिए वैलिडिटी रहेगा। समझ रहे हो? इसका लो रिस्क में होता है। समझ रहे हो? ये एकदम सेफ स्ट्रैटेजी है पोजिशनल ट्रेड। सेफ स्ट्रैटेजी, आराम से लेके बैठो भाई साहब। वीक में काटेंगे 25-30%, मंथ में मिल जाएगा 15-20%, बहुत है।
समझ रहे हो? तो ये सब साइकोलॉजी का भी पार्ट है, बहुत सारा इन सब सारी चीजों में होता है। लॉन्ग टर्म का भी सेम सिनेरियो है। आप वीकली में एनालाइज करो, यहाँ पे मैं डेली लिखना भूल गया। डेली करो, वीकली करो, मंथली करो, उससे नीचे टाइम फ्रेम इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। डेली के नीचे तो उतरना भी मत लॉन्ग टर्म में, ये डेली को भी अवॉइड करो। वीकली करो, मंथली करो, वेरी लो रिस्क, आराम से बैठो और एंजॉय करो। समझ रहे हो? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इंट्राडे मत करो। अरे उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उतना एक्सपर्टीज ले लो। और अभी तक बहुत लोगों को टाइम फ्रेम का क्लियरिटी नहीं था, और आप अभी तक पता नहीं कितना पैसा लूज कर चुके होगे। तो बिना टाइम फ्रेम का पता हो ना, आप ट्रेडिंग कर रहे हो 5 साल 4 साल से, तो वो गैम्बलिंग ही था जो आप कर रहे थे। आगे बढ़ता हूं मैं। देखो, ये सारा चीज जो मैं बताया हूं ना आपको अभी तक, ये पूरा वीडियो में मैं जो भी सारा चीज आपको बताया हूं, ये सारा चीज आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9, ज्ञान टाइम एंड प्राइस स्क्वायर, एस्ट्रो टाइम साइकिल बाई WD ज्ञान। देखो, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं कहाँ से आपको क्या चीज बता रहा हूँ। इसमें किसी को भी कोई छुपाने वाली बात नहीं होती है। अगर कोई किसी चीज को छुपा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं मेरा है ये चीज, तो ही इज द फुलू महामूर्ख आदमी है वो इस दुनिया का। गेटिंग? तो ये सब मैं इसीलिए दिया हूँ कि आप ये सब जाके, जब भी उतना ये सब को मेरे को डिस्कस करना में पॉसिबिलिटी नहीं है यूट्यूब पे, तो जब भी टाइम मिले आप इसको पढ़ो। और जैसे हम लोगों का कभी वेबिनार वगैरह अगर हम लोग प्लान करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो वो सब हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं 29 रुपीज का, ताकि आप लोग सब लोग अटेंड कर सको उसको। 29 रुपीज का वेबिनार होगा, 49 रुपीज का वेबिनार होगा। तो ये सब बर्डन नहीं है। तो ये सब में आपको अच्छा नॉलेज मिल सकता है। और ये हो गया आपका थ्योरीज गिवन बाय WD गैन। ठीक है। और कहाँ पढ़ सकते हो इसको आप? टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, और डायमेट्रिक एंड सिमेट्रिकल टाइम फ्रेम। कहाँ? किसका? नियो का। समझ रहे हो? तो जब ये सारी चीजों को पढ़ोगे, और ये सारा थ्योरीज जो है ना, उसका कोर, ये सारे का कोर, ये सारे का कोर क्या है? नेचुरल लॉ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिकल हार्मनी। ये थ्योरीज जहां से निकला, जहां से ज्ञान ने, जहां से ग्लेन नेली ने ये थ्योरीज को निकाला, वो है ये। और इसी रिस्पेक्ट में मैं ये सारा चीज को मिला जुला के मैं आपको एक समरी दिया हूं कि भाई इतना कंफ्यूज मत रहो, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। और थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे भी, अब शायद मैं दूसरा वीडियो आज नहीं बना पाऊंगा। ओके देन, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, एंजॉय द वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।